नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो टू जीनियस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस क्लास में वो है सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी पार्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ से पहले हमने चीज़ें क्या है एक एक करके सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जितने पार्ट्स होते हैं और सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हम पीछे क्लासों में क्या है पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है, वहाँ से आप क्या है वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है जो सेंटेंस में कुछ टीचर्स क्या है लिख देते हैं ओटी या फिर OW लिख देते हैं, या फिर क्या है कुछ चीज़ें मतलब अपने हिसाब से लिख देते हैं, MPT लिख देते हैं, कुछ कुछ OT लिख देते हैं, OTH लिख देते हैं। ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हम कोई स्ट्रक्चर पर बात कर रहे होते हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये जो अदर वर्ड है ये चीज़ क्या है आखिरकार सेंटेंस में, ये बातें क्या हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमने चर्चा कर ली है सब्जेक्ट पर, वर्ब को जान लिया है और ऑब्जेक्ट को क्या हमने पिछली क्लासों में पूरी तरह से क्या है जान लिया है कि सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमने यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं अदर वर्ड जो है ये क्या है। अदर वर्ड के बारे में पूरी जानकारी क्या है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसको हम और भी अन्य नामों से जानते हैं, OW से या फिर क्या है MPT से जानते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसी प्रकार से क्या जैसे कि MPT है तो हम इसे क्या है MPT मान सकते हैं। जैसे कोई हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है MPT ही हम इसे क्या है माने। और ये क्या है कि एडवर्ब्स होती है, क्या है एडवर्ब, ये एडवर्ब्स होती हैं और जिन्हें हम क्या है MPT के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर हम M की बात करते हैं तो M का मतलब है यहाँ पर मैनर, और P की बात करें तो हम क्या है यहाँ पर प्लेस, और अगर हम T की बात करते हैं तो यहाँ पर T का मतलब है टाइम। तो यहाँ पर क्या है मैनर, प्लेस और टाइम, यानी अदर वर्ड में कौन कौन सी चीज़ आ सकती हैं, मैनर, प्लेस और टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स की, तो जैसे कि कुछ शब्द ऐसे आ सकते हैं, कुछ शब्द सब्जेक्ट के बारे में ऐसे आ सकते हैं सेंटेंस में, फास्टली, फुलिशली, या इस प्रकार के जो एक ढंग दिखा रहे हो उसके क्या है कुछ गुणों को दिखा रहे हो, सब्जेक्ट के गुण दिखा रहे हो तेजी से। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मैनर के। अगर कोई जो स्थान दिखाने वाली क्या है प्लेस एक्सप्रेसिंग कोई वर्ड्स है तो उसको क्या है हम प्लेस के अंतर्गत रखते हैं, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत रखते हैं। और अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं, हम एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं ये सब क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आती हैं। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बेसिक से क्या हमने सारी चीज़ें जान ली हैं। और ये जो आखिरी पार्ट है आज हमारा क्या एडवर्ब, ये भी हमने क्या है इस वीडियो में जान लिया है। अब आने वाले टाइम में जो है हम चीज़ों को करने वाले हैं, यहाँ से जो वर्णमाला में चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें 12 खड़ी आदि चीज़ों को क्या है अपने क्लास के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जिन्हें कोई नहीं बताता। जैसे कि आप चैनल पर जाकर देखोगे तो जो आप नोटबुक खरीदते हैं अंग्रेजी की, वहाँ पर अंग्रेजी की 4 लाइनें होती हैं, इनके नामों को मैंने वहाँ पर बताया है। तो आप क्या है बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को सीख रहे हैं और ऐसे ही क्या है अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार दिखाते रहें। तो चीज़ें क्या है ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, आपका हमें प्यार मिलता रहेगा, सारी चीज़ें क्या है सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, अब हम टेंस शुरू करेंगे और टेंस को बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि टेंस आखिरकार यूज कहाँ करते हैं, किस तरह से हम किसी टेंस का यूज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें क्या है इस चैनल पर हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए।